दोस्तों, आलोचना से इतनी घबराहट क्यों? लोकतंत्र की पहचान यह नहीं है कि लोग सत्ता की कितनी तारीफ करते हैं। लोकतंत्र की असली पहचान यह है कि सत्ता अपने खिलाफ उठी आवाज़ को कितना सहन कर सकती है। हम आलोचना स्वीकार करना क्यों भूलते जा रहे हैं? जिसके पास सत्ता है उसे आलोचना शत्रुता लगती है, जिसके पास प्रभाव है उसे असहमति अपमान लगती है, और जो सवाल पूछता है उसे अक्सर विरोधी नहीं शत्रु की तरह समझा जाता है। जबकि सच यह है, आलोचना लोकतंत्र की सांस होती है। कहा जाता है कि नसीरुद्दीन शाह ने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा कि सार्थक सिनेमा में उनका विशेष योगदान नहीं रहा, क्योंकि वे मुख्यतः व्यावसायिक अभिनेता रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि जब नसीरुद्दीन शाह जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता कुछ कहते हैं तो प्रतिक्रिया नहीं, आत्ममंथन करना चाहिए। एक और प्रचलित प्रसंग है, गुलजार से उनके 5 पसंदीदा गीतकारों के नाम पूछे गए। उनमें जावेद अख्तर का नाम नहीं था। जब जावेद से इस बारे में पूछा गया या कहा गया तो उन्होंने कहा कि गुलजार साहब की सूची में जगह पाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इन प्रसंगों की ऐतिहासिक सत्यता अलग विषय है, लेकिन संदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असहमति को अपमान मानना जरूरी नहीं होता, और यह बात आज की राजनीति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही का रामदेव बाबा और कंगना रनावत वाला विवाद देख लीजिए। किसी में भी थोड़ी सी भी सहनशक्ति नहीं है। क्या हमें केवल अपनी बात कहने की आज़ादी चाहिए या अपने खिलाफ कही गई बात सुनने की आज़ादी भी स्वीकार है? क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही सत्ता से सवाल पूछना है। पत्रकार का काम है असुविधाजनक प्रश्न करना। नागरिक का अधिकार है सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना। अगर हर सवाल को हमला और हर आलोचना को दुश्मन मान लिया जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? सत्ता को आईना पसंद न हो तो आईना तोड़ने से चेहरे नहीं बदलते। आलोचना का तर्क से जवाब दीजिए, असहमति का जवाब बहस से दीजिए, लेकिन आलोचक को शत्रु मत बनाइए। क्योंकि असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है। लोकतंत्र में जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे से सहमत हों, जरूरी यह है कि हम असहमत होकर भी एक दूसरे का सम्मान करें। और यही वह जगह है जहां अमिताभ और जावेद जैसे प्रसंग हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। हर आलोचना का जवाब पलटवार नहीं होता। कभी कभी आलोचना सुन लेना ही परिपक्वता होती है। याद रखिए, जिस समाज में आलोचना समाप्त हो जाती है वहाँ गलतियाँ बढ़ती हैं, और जिस सत्ता में सवाल सुनने का साहस खत्म हो जाता है वहाँ लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसलिए सवाल आलोचक से नहीं होना चाहिए कि तुमने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कहा। सवाल खुद से होना चाहिए, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसमें मुझे अपने बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और यही होता है आत्ममंथन, यही होती है सहिष्णुता, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। नमस्कार।